बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्यम सैयद नुमान हसन शाह फ्रॉम बाग़दाद कश्मीर। आज हम बात करेंगे मार्ड के बारे में कि मार्ड क्या होता है। मार्ड और मॉडल वैल्यू इन द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सेट ऑफ डाटा। मार्ड को हम इस तरह से देखते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू जो रिपीटेड वैल्यू होती है उसको मार्ड कहलाते हैं। मार्ड दो केस में हम करेंगे, इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा और इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा में आपके पास मैं इस तरह से सिंपल लिख लेता हूँ क्योंकि ये सिंपल सा, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया हो 1 2 4 5 4 6 8, ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया है इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसमें आप मार्ड अनग्रुप डाटा में रिपीटेड वैल्यू को मार्ड कहते हैं। जहाँ पर आपके पास जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसको मार्ड कहेंगे। यहाँ पे 8 एक बार है, 6 एक बार है, 5 एक बार है, 2 एक बार है, 4 दो बार है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मार्ड इज इक्वल टू 4। मार्ड इज इक्वल टू 4, मार्ड इज इक्वल टू 4 आया है। अगर एक ही वैल्यू मतलब है तो उसको हम यूनी मॉडल कहते हैं, इसको हम यूनी मॉडल कहेंगे, यूनी मॉडल। अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 1 2 2 4 3 6 3, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन आया है तो इसमें रिपीटेड वैल्यू देखें हमारे पास 6 एक बार है, 4 एक बार है, 1 एक बार है, 2 दो बार है और 3 दो बार है। इसमें हमारे पास मार्ड क्या होगा, मार्ड इज इक्वल टू 2 एंड 3। जब दो मार्ड आ जाएं तो उसको हम कहते हैं बाई मॉडल। ये हमारे पास हो गया इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा। इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा में आपके पास सिंपल इस तरह से आया होगा क्वेश्चन, आपने उसमें से मार्ड कैलकुलेट करना है जो आपकी रिपीटेड वैल्यू होगी, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई होगी। अगर बात की जाए इन केस ऑफ ग्रुप डाटा में, तो इन केस ऑफ ग्रुप डाटा में आपको सिंपल मीन और मीडियन की तरह क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी होंगी। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी की मदद से आपने ये फाइंड करना है कि इसमें मार्ड क्या है। मार्ड की जो हम लेंगे फार्मूला वो इस तरह से एक्स हैट, इसको हैट बोलते हैं, जिस तरह से ये ऊपर जिस तरह से तीर का निशान है, एक्स हैट इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस सेंटर में प्लस है यहाँ पे प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ये इसका फार्मूला है मार्ड का। इस मार्ड के फार्मूले से हम देखते हैं, सबसे पहले एल हमारे पास क्या होता है। एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। एल हमारे पास आ जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये मैं साथ लिख लेता हूँ, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास होगा। उसके बाद हमारे पास एफ एम, एफ एम क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कहलाएंगे। उसके बाद एफ वन आ जाएगा। एफ वन हमारे पास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी, या आप जो आपकी एफ एम है उससे ऊपर वाली आप कह सकते हैं प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, वो वाली फ्रीक्वेंसी होगी ये। और एफ टू हमारे पास फॉलोइंग द मॉडल क्लास होगा, वो वाली उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे फॉलोइंग द मॉडल क्लास। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एच है, एच हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का होता है कि जो इन केस ऑफ ग्रुप डाटा मॉड में है, अगर सिंपल आपके पास मॉड फाइंड करना हो तो उसमें मॉडल क्लास आपकी वो होगी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड मॉडल क्लास। अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन से आपको मीडियन और अर्थमेटिक मीन और मॉड फाइंड करने हो तो मीडियन में जो आप n/2 क्वेश्चन करते हैं उस तरह से जो मॉडल क्लास लेते हैं उसको लेंगे। अगर आपको सिंपल मॉड फाइंड करना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली आपकी मॉडल क्लास होगी। जहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखें 3 9 15 30 18 5, ये 30 वाली हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई है। इसको हम मॉडल क्लास शो करेंगे। मॉडल क्लास में मैंने आपको बताया कि एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये हमारे हम फार्मूले से डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, यहाँ से हम सोल्यूशन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ये हमारा फार्मूला है। अब चलते हैं एल। एल हमारे पास क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। क्लास बाउंड्री में
यहाँ पे बनी हुई है। अगर क्लास बाउंड्री हमें बनानी हो तो अगर ये चीज़ें जो आपकी हैं ये अगर डिफरेंट हो, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 10, तो आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, उसमें से लेना पड़ता। यहाँ पे 10 सेम है तो समझ लें आपकी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है। तो क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, 0.5 इससे आगे जाते हैं और इससे कम जाते हैं। ये हमारे पास हो गया फार्मूला। एल क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। एक्स हैट लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास क्या होगा हमारे पास, 30 है, जैसे 30 ये हो गया। प्लस एफ एम, मैंने एफ एम यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एफ एम भी हमारे पास मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी होती है जो मॉडल क्लास की, तो ये भी 30 होगा। माइनस एफ वन, इससे ऊपर वाली जो प्रोसीड करती है वह 15 डिवाइडेड बाई एफ एम हमारे पास 30 है, माइनस एफ वन 15 ही है, प्लस 30 माइनस 18 एफ टू 18 हो गया। ये मल्टीप्लाई बाई एच, हमारा क्लास इंटरवल कितना हमारे पास डिफरेंस जो होता है 10 है। ये हमने लिख लिया क्वेश्चन। अब हमने इसमें से कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन आगे ले लेते हैं। ये हमने लिखा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ पे मैं नेक्स्ट चल लेता हूँ, यहाँ से स्टेप ले लेता हूँ 30 प्लस यहाँ पे 10 था तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 150 ओवर 27। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेप, तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 5.55। ये मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ इसका, यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं 35.55। ये हमारा मॉड आ गया जी 30.5.55। ये मैंने यहाँ से क्वेश्चन किया, यहाँ पे मैंने स्टेप लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने 27 करना था। जो स्टेप जो लिखे हैं यहाँ पे क्या किया, 30 सिंपल उसी तरह से वैल्यू पुट किया, आ गया 30 प्लस 15, 30 माइनस 15 आ गया, नीचे डिवाइडेड बाई 30 माइनस 15 प्लस 30 माइनस 12 आ गया मल्टीप्लाई एच। उसके बाद 30 मल्टी प्लस 150, इनको मल्टीप्लाई किया ऊपर वालों को और नीचे वालों को प्लस किया गया। अब इनको डिवाइड किया है 150 और 27 को, तो क्या आ गया 30 प्लस 5.55। इनको प्लस किया तो हमारे पास मॉड क्या आ गया 35.55।